अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ इकरा हारिस और आज इस स्पेशल प्रोग्राम के लिए हम मौजूद हैं कायद के उस घर में जिसके साथ वो सलूक किया गया जो शायद दुश्मन से एक्सपेक्ट किया जाता है, लेकिन वो करने वाले हमारे अपने पाकिस्तान के शहरी ही थे। 9 मई का वाक़या यौम सियाह के तौर पर याद रखा जाएगा। मैं जब यहाँ आई तो इसकी दरो दीवार ये चीख चीख कर बता रहे थे कि 9 मई को जो बर्बरियत इस जगह पर ढाई गई, ये भूल गया कि ये कायद का घर है और यहाँ पर ये उसका घर है जिसने हम पर एहसान करके हमें ये मुल्क दिया। हमने इस तरह की दुश्मनी निकाली कि जैसे शायद हम दुश्मन हैं और ये हमारे दुश्मन का अड्डा है और सब कुछ हमने नीस्तो नाबूद करके रख दिया। लेकिन 9 मई के उस दिन के बाद हमारी आवाम में शदीद गम व गुस्सा पाया जाता है। गम व गुस्सा पाया जाता है कि शहदा की यादगारों को जिस बर्बरियत से निशाना बनाया गया, जिस जुल्म व सितम से निशाना बनाया गया और जिस तरह शहदा की फैमिलियों को तकलीफ़ और ईज़ा पहुँचाई गई, इसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। और अवाम ये चाहते हैं कि उन किरदारों के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जो कौमें अपने शहदा को याद नहीं रखती, जो उनके खून का कर्ज़ भूल जाती हैं, जो ये भूल जाते हैं कि इन्हीं शहदा की वजह से, इन्हीं जवान सिपाहियों की वजह से आज हम खुली फ़िज़ा में सांस ले सकते हैं, उन्हीं को अगर हम भूल जाएं तो तारीख़ उन कौमों को कभी माफ़ नहीं करती। नाज़रीन, हम यहाँ पर आज मौजूद हैं और आज हमारे साथ शहदा के वो बच्चे भी मौजूद हैं जिन्होंने ये जगह आकर देखी और वो दुख में हैं, वो कर्ब में है, वो तकलीफ़ में है। वो ये पूछना चाहते हैं कि आखिर उनके बाबा ने कुर्बानियाँ दी तो उनके साथ ऐसा क्यों किया गया। वो ये सवाल पूछते हैं कि क्या उनके बाबा का खून इतना रायगा है या इतना सस्ता है जिसकी कदर नहीं की गई। जब यही लोग उन यादगारों को जला रहे थे, जब यही लोग उन यादगारों को मिसमार कर रहे थे या फिर इस तरह इस घर को नज़र आतिश कर रहे थे, तो ये बच्चे ये सवाल पूछ रहे हैं कि हमारे बाबा का खून क्या इतना सस्ता था कि इन्होंने इसकी परवाह नहीं की। आज इन्हीं बच्चों से हम बात करेंगे। ये शहदा के वो बच्चे हैं जिन्होंने इस मुल्क के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी, जिन्होंने इस मुल्क की हिफाजत के लिए कुर्बानियाँ दी, और ये बच्चे आज यहाँ पर इजहार यकजहती के लिए जमा हैं। और हम इन बच्चों से ये जानने की कोशिश करेंगे कि आज यहाँ पर आए, इन्होंने घर देखा, इन्हें क्या महसूस होता है, ये क्या कहना चाहते हैं, इनके जज्बात क्या हैं, ये 9 मई के दिन को कैसे याद रखना चाहते हैं। तो इन्हीं से हम बात करेंगे। तो मेरे साथ ये बच्चे मौजूद हैं जिनके हाथों में उनके वालिद की तस्वीर मौजूद हैं, और चाहे आप इन्हें दुनिया की कोई भी नेमत दे दें, चाहे आप उन्हें दुनिया की कोई बेहतर से बेहतरीन चीज़ ला दें, लेकिन जो कमी उनकी ज़िंदगी में है, उनके वालिद के ना होने की सूरत में, वो हमेशा रहेगी। लेकिन इन बच्चों का अज़्म और हौसला किसी भी सूरत कम नहीं है। ये बच्चे जो हैं ये इस बात के लिए पुरअज़्म हैं कि इन्होंने भी आगे जाकर अपने वतन अज़ीज़ के लिए ऐसा कुछ ना कुछ ज़रूर करना है जिससे इनके वालिद की रूह खुश हो सके। तो इन्हीं बच्चों से आज बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्या सोचते हैं, ये क्या समझते हैं, ये क्या चाहते हैं। जिस तरह इन्हें दुख पहुँचाया गया है 9 मई के वाक़े के बाद, इनके क्या तासुरात हैं। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए, आपका क्या नाम है और कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? मेरा नाम हुरिया इमरान है और मैं क्लास 7 में हूँ। अच्छा, तो हुरैन, 9 मई का जब वाक़या पेश आया तो क्या फ़ील हुआ? मुझे बहुत बुरा फ़ील हुआ क्योंकि मेरे बाबा ने इतनी कुर्बानियाँ दी हैं इस मुल्क के लिए, और उनका ऐसे भूल जाना बहुत मुझे बुरा लगा इस बात पे। और मैं चाहती हूँ कि जिन्होंने किया है उनको दर्द से दर्दनाक सज़ा मिली जाए, क्योंकि एट दिस पॉइंट हम अपने मुल्क को अपने ही हाथों तबाह कर रहे हैं, और इस दर्द को मेरे से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता। तो बनना क्या चाहती हैं आप आगे जाके? मैं बड़े होकर आर्मी डॉक्टर बनना चाहती हूँ इंशाल्लाह, और मैं चाहती हूँ कि मैं इंटरनेशनल लेवल पे भी अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर सकूँ। बहसीयत एक ऐसी बच्ची जिसके बाबा ने इतनी कुर्बानियाँ दी हैं, जब 9 मई का वाक़या पेश आया तो क्या सोचा, क्या करना, क्या तासुरात थे आपके? गुस्सा आया, तकलीफ़ हुई, गम था? मुझे उस वक्त ये फ़ील हुआ कि जो हमारे वालिदैन ने ये कुर्बानियाँ दी वो राइगा जा रही हैं, उसका कोई किसी को अफसोस नहीं है। और मैं एक शहीद की बेटी हूँ और मैं चाहती हूँ कि जिन्होंने ये सब किया, उनके मुजस्समों को जलाया और फ़ौज की बेरहमती की गई, उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। अच्छा, इस बच्ची को ज़रा माइक दीजिए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम हुराब शाहिद है। और आप कितने साल की हैं? मैं 9 ईयर्स की हैं। और क्या बनना चाहती हैं? मैं बड़ी होकर आर्मी ऑफिसर बनना चाहती हूँ। अच्छा, बाबा याद आते हैं आपको? बहुत। अच्छा, मुझे इतने सारे बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, मुझे ये बताइएगा, आप में से आर्मी डॉक्टर कौन कौन बनना चाहता है? हाथ खड़ा करके। अच्छा, सारे ही बनना चाहता है, मेजॉरिटी बनना चाहती है। अच्छा, एयरफोर्स में कौन कौन जाना चाहता है? आप जाना चाहते हैं। इस साइड से बताइए, कौन डॉक्टर बनना चाहता है? अरे, उसने हाथ खड़ा करके नीचे कर दिया।
और एयरफोर्स में कौन कौन जाना चाहता है? और दूसरी आर्म फोर्सेस में कौन कौन जाना चाहता है? वेरी नाइस। ये बच्चों का जज्बा जनाब बहुत बुलंद है। ये माइक मुझे दीजिएगा, यहाँ पर भी हमारे साथ कुछ बच्चे मौजूद हैं। आप बताइएगा, क्या नाम है आपका? यादिश नवाज। और कितना अरसा हो गया आपके बाबा को? आप 3 इयर्स। 15 साल हो गए हैं, यानी आप बहुत छोटे थे। अच्छा, पैदा बाद में हो? जी तो कोई ऐसी मेमोरीज जो अम्मा बताती हूँ? जी बहुत बताई हुई हैं। बताई हैं? अच्छा, तो किस तरह याद करते हैं? कब कब बहुत याद आते हैं? हर वक्त याद आते हैं, बस जो खुशी के मौके होते हैं उस पर से ज़्यादा आते हैं। अच्छा, मैं देख रही हूँ आपकी बाबा से आपकी आंखें बहुत मिलती हैं, है ना? उन जैसी आंखें आपकी। सो आपने भी आर्मी ज्वाइन करनी है। अच्छा, मुझे ये बताएं, जब ये वाक़या हुआ 9 मई का, तो क्या गुस्सा आया या तकलीफ़ हुई थी? क्या सोचा, क्यों तकलीफ़ हो रही थी? कि अगर हमारे बाहर के दुश्मन इतना हमारे साथ कुछ नहीं करना चाहते, हमारे मुल्क के जो अपने लोग हैं वो इस तरह करेंगे तो अब कुछ भी हो सकता है। और यही है। अच्छा नाज़रीन, एक बात यहाँ पर मुझे बड़ी अच्छी लगी कि अपने बाबा की तस्वीरें ये बच्चे यहाँ पर लेकर आए हैं। इनको माइक दीजिएगा। आपका क्या नाम है? अहमद नदीम। अहमद नदीम कौन सी क्लास में है? 9th। अच्छा, 9th। और आपने आर्मी ज्वाइन करनी है? यस। कितना अरसा हो गया आपके बाबा को? आप 12 ईयर। 12 साल। कुछ याद है बाबा की? कुछ मेमोरीज याद हैं? जब मैं 5 साल का था। तो थोड़ा थोड़ा याद होगा ना, थोड़ा थोड़ा याद होगा कितना प्यार करते थे आपसे। कब बहुत ज़्यादा याद आते हैं? बर्थडे पे या ईद पे? ईद पे भी आते हैं, बर्थडे पे भी आते हैं, और कभी कभी और भी आ जाते हैं जब अच्छे मौके होते हैं, जैसे पेरेंट टीचर मीटिंग होती है तो उस पर याद आते हैं। अच्छा, तो डर नहीं लगता कि मेरे बाबा शहीद हो गए तो फिर मैं क्यों आर्मी ज्वाइन करूं? नहीं, मुझे डर नहीं लगता। मैं इसलिए आर्मी ज्वाइन करना चाहता हूँ। मैंने इस मुल्क के लिए कुछ करना है, जैसे मेरे बाबा ने किया है ना, मैं भी वैसे ही करना चाहता हूँ इंशाल्लाह। तो 9 मई का जिन लोगों ने, जो स्याह दिन था, जिन्होंने सब कुछ जला दिया, तकलीफ़ दी, शहीदों के वरसा को तकलीफ़, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं उनको सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। मुझे ये हुकूमत और ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ये है कि वो उन्हें सख्त से सख्त सज़ा दें। सज़ा देनी चाहिए। अच्छा, ये सारे बच्चे इस बात पे मुत्तफ़िक है कि सज़ा इन्हें सख्त देनी चाहिए। एक वो बच्चा इधर आए आप, इसको हम अपने पास ही बुला लेते हैं कि इस बेचारे को दूर तक माइक जाए। क्या नाम है आपका? मोइज़। मोइस, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 2 में पढ़ते हो। और क्या बनना चाहते हो? आर्मी। आर्मी में जाना चाहते हो? वाओ, बाबा याद आते हैं? आते हैं। कब कब आते हैं? कभी 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 आते हैं। ख्वाब में आते हैं? अभी नहीं आते? वो आ जाएंगे, आप अल्लाह में से दुआ करोगे तो आ जाएंगे। अच्छा, मुझे ये बताइए कि कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप जिन लोगों ने ऐसा गंदा काम किया है? इनको सज़ा मिले। सज़ा दें इन्हें, सख्त सख्त सज़ा दें। इनको भी डंडे से मारा जाए, क्या किया जाए? अच्छा, मुझे ये बताइए कि कितने बहन भाई हैं आप? 2 बहन भाई हैं। भाई हैं 2 भाई हैं। अच्छा, और दोनों भाइयों ने आर्मी में जाना है? वेरी गुड। तो ज़रा ऊंचा सा बोल के दिखा दें कि यू लव पाकिस्तान। आई लव पाकिस्तान। ही लव्स पाकिस्तान। वेरी गुड। बैठिए जाके। तो जनाब, इनका हौसला बहुत बुलंद है और ये बच्चे बहुत मासूम है, लेकिन ज़ाहिरी बात है यहाँ पर आज आए हैं। लेकिन ये बात काबिल ज़िक्र है कि जिन लोगों ने ये किया है उन्हें ये सोचना ज़रूर चाहिए कि हमारी जो बच्चे हैं, हमारी जो नस्लें हैं, उन्हें हम क्या पैगाम दे रहे हैं। क्या नाम है बेटे आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद आसिम है। मैं हवालदार अहमद हसन शहीद का बेटा हूँ। मेरे बाबा ने इस मुल्क के लिए जान कुर्बान कर दी और मुझे उन पर फ़ख्र है। हमें भी फ़ख्र है। और आप बनना क्या चाहते हैं? जी, इंशाल्लाह मैं भी अपने बाबा की तरह आर्मी ऑफिसर बनूंगा और अपने मुल्क के लिए जान कुर्बान कर दूँगा। इस बच्ची को माइक दीजिएगा। बहुत ही प्यारा कलर पहना हुआ है, गर्म समझ कलर। क्या नाम है आपका? दुआ यूनस। फिर से बताइए। दुआ। दुआ। दुआ, आपके बाबा का क्या नाम है? मोहम्मद यूनस। और कितनी देर हो गई है बाबा को गए हुए? 5 years। 5 years। तो बहुत छोटी होंगी आप तो तब। यस मैम। थोड़े थोड़े याद है? यस। बाबा याद आते हैं? जी। कब कब आते हैं? बर्थडे पे और ईद पे और जब खुशी का मौका हो तब। आप क्या बनना चाहती हैं बेटे? मैं आर्मी ऑफिसर बनना चाहती हूँ। वेरी नाइस। और मुल्क की खिदमत करना चाहती है। पाकिस्तान से कितना प्यार करती हैं? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। अच्छा, आप में से कोई नज़म हमें कोई सुनाएगा?
कोई मिली नगमा, कोई नज़म, कौन सुनाएगा? कोई है बच्चा? इधर से कोई बच्चा है, कोई बच्ची है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवीरा है नवीरा। जी। नवीरा क्या सुनाएंगी? सुनाइए। मैं शेर सुनाना चाहूँ। जी। जिस धड़ से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है, ये जान तो आनी जानी है, इस जान की तो कोई बात नहीं। बहुत ही खूबसूरत। अच्छा, आपके बाबा कितना अरसा हो गया आपसे बिछड़े हैं? 6 इयर्स हो गए उनको। मेमोरीज हैं या आपको याद है? जी, उनकी फैमिली में सबसे ज़्यादा ना मेरे साथ बॉन्डिंग थी। बेटियों से वैसे ही फादर्स को ज़्यादा प्यार होते हैं, तो मेरे साथ उनकी काफ़ी मेमोरीज हैं। कौन सी बात सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है बाबा की? पापा ने मेरे निकनेम रखे होते थे। ज़्यादा मैं उछलती कूदती थी तो इस तरह बंदर कह देना, ये इस तरह कुछ तो छेड़ते रहते थे। ज़्यादा वो मतलब हंसमुख थे। और क्या करना चाहती हैं? मैं आर्मी डॉक्टर बनना चाहती हूँ। अच्छा, आप भी डॉक्टर बनना चाहती हैं। अच्छा, ये सारे बच्चे आर्मी में जाना चाहते हैं, यानी इनका हौसला कहीं से पस्त नहीं हुआ। बहुत शुक्रिया बेटा, बैठिए। ये माइक इस पिंक में, जो बच्ची ने पिंक ड्रेस पहना हुआ है, इसको दीजिए। आपका क्या नाम है बेटे? जोहा बाबर। जरा थोड़ा सा खड़ा हो जाएंगी, मुझे नजर आ जाएं आप। ओके, कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 6B। 5th B। 6B। 6B में। और आपके बाबा का क्या नाम है? बाबर अली डोगर। बाबर। कितना टाइम हो गया बाबा को गए हुए? When I was 1.5 year। आप तो बहुत छोटी थी तब। तो फिर मम्मा बताती हैं इनके बारे में आपको? पिक्चर्स देखती हैं, वीडियोस देखती हैं? कोई मैसेज देना चाहेंगी आप? कोई मैसेज? 9 मई के वाक़ये पर जिनाह हाउस को भी जलाया गया, आर्मी ऑफिसर्स की यूनिफॉर्म को भी जलाया गया, झंडे को भी जलाया गया। तो मैं चाहती हूँ उनको जल्द से सज़ा दी जाए। बिल्कुल, ज़रूर दी जाएगी। आप बच्चे जो हैं इस मुल्क का सरमाया है और इन्हीं की सुनी जाएगी ज़रूर। इस बच्ची को माइक दीजिए जो आपके साथ है। बेटा, आपका क्या नाम है? मुस्फिरा बाबरी। कौन सा क्या नाम है? मुस्फिरा। बहुत यूनिक और अच्छा नाम है। सो मुस्फिरा, आप एयरफोर्स में जाना चाहती हैं? आपने वो हाथ खड़ा किया था। सो आपके बाबा का क्या नाम है? बिलाल। कितना अरसा हो गया गए हुए? 11 years। मेमोरीज हैं आपके बाबा की? बिल्कुल नहीं याद हैं तो? I was 2.5। 2.5। सो घर में जब उनकी बात होती है क्या बताते हैं? कौन सी क्वालिटी बहुत अच्छी है जो आप चाहती हैं मेरे अंदर भी हो, मेरे बाबा में थी? वो बहुत ज़्यादा वो अपना एंगर इश्यूज होते हैं ना, वो अपने कंट्रोल करते थे। उनने मुझे कभी नहीं डांटा था, और वो हर वक्त अगर कोई सबसे बुरे दिन भी चल रहे होंगे, ही केप्ट अ स्माइल ऑन हिज फेस। ये तो बड़ी अच्छी है, हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए। इस बच्ची को ज़रा माइक दीजिएगा। चुप चुप सी, उदास उदास सी आप लग रही हैं। बाबा की याद आ रही है इस टाइम? क्या नाम है आपके? आमना। और कितना टाइम हो गया बाबा को बिछड़े हुए? अभी 1 year and 4 months। अभी थोड़ा ही टाइम हुआ है। सो कौन सी ऐसी आदत है या मेमोरी है जो आप चाहती हैं, याद करती हैं तो चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है? बहुत हौसला था, बर्दाश्त थी। कितने बहन भाई हैं आमना आप? 3। 3। आप सबसे बड़ी हैं? जी। सो फिर बाकी बहन भाइयों को भी आप टेक केयर करती हैं उनकी? जी। और आप बनना क्या चाहती हैं? डॉक्टर, आर्मी डॉक्टर। बेटा, आपका क्या नाम है? ईमान फातिमा। आपके बाबा का क्या नाम है? मोहम्मद नदीम एहसन। कितना अरसा हो गया? 7 years। अच्छा, मुझे ये बताइए, 9 मई के दिन के बाद होता है ना, आप कोई सोच लेते हैं, कोई फैसला कर लेते हैं, कुछ सोचा है कि ऐसे लोगों की क्या होना चाहिए? मेरी हुकूमत वक्त से दरख्वास्त है कि इनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए कि अगले आने वाले वक्तों में कि हम ऐसा कुछ भी ना हो। और आप भी आर्मी ज्वाइन करना? जी, मैं आर्मी डॉक्टर बनूँगी इंशाल्लाह। डॉक्टर बनना तो हमारे पास बहुत ही वाइब्रेंट किस्म के डॉक्टर्स मुझे लगता है आने वाले हैं। एक बात इनमें बहुत ही काबिल ज़िक्र है कि ये बच्चे आए हैं तो इन्होंने ये जगह देखी है और सारे बच्चे गमज़दा हैं और चाहते यही हैं कि जिन्होंने ये किया उन्हें सज़ा देनी चाहिए। कौन सी क्लास में आप? 10th में, यानी बस अब कॉलेज जाने ही वाले हैं। डॉक्टर बनना है आपने भी? नहीं, कमांडो ऑफिसर बनना। कमांडो ऑफिस बनना है। चलो, ये एक डिफरेंस हमें नज़र आया है। कितना अरसा हो गया बाबा को बिछड़े हुए? 10 years। यानी आप भी बहुत छोटे थे? 2.5 का। थोड़ा बहुत याद है? बिल्कुल थोड़ा बहुत? बिल्कुल भी नहीं? थोड़ा बहुत याद। थोड़ा बहुत याद है। कोई ऐसी चीज़ जो आपके बाबा की पर्सनालिटी के अंदर हो और आप भी से लेना चाहते हो? फेस, लुक। वो तो मिलता है, आपका तो चेहरा मिलता है अपने बाबा से। कुछ कहना चाहेंगी 9 मई के हवाले से? यही कहना चाहूँगा कि इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिल जाए और हुकूमत वक्त से भी मेरा यही दरख्वास्त है। आप बताइए, आप क्या बनना चाहती हैं? हाँ, आप बताइए। मैं आर्मी ऑफिसर बनना चाहती हूँ। आर्मी ऑफिसर। आपका नाम क्या है? जवेरिया। जवेरिया। कौन सी क्लास? 10th में है, यानी बस अब कॉलेज जाने ही वाली हैं, लेकिन बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। मैसेज कोई देना चाहेंगी आप? या
मेरे ख्याल से ये जो 9 मई को वाक़या हुआ है, जो ऑफिसर्स की पिक्स लाई गई हैं उनकी यूनिफॉर्म, क्या ये नहीं होना चाहिए था। और मैं चाहती हूँ कि जो हमारे बाबाज ने सेक्रीफाइस किए हैं वो वेस्ट ना हो। और मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है, सबसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारा मैसेज दूसरों तक पहुँचाएँ, उनको भी मोटिवेशन दें ताकि वो भी कुछ कर सकें। तकलीफ़ जो है वो इन बच्चों के चेहरों पे भी आया है, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये बच्चे पुरज़्म हैं, इन बच्चों में हौसला है। ये बच्चे ये जानते हैं कि ये पाकिस्तान उनका मुल्क है और उनके बाबा ने अगर शहादत दी है इस मुल्क के बाकी बच्चों के लिए तो उस कुर्बानी को रायगा नहीं होना चाहिए। और बहसीयत पाकिस्तानी नाज़रीन हमारा भी ये फ़र्ज़ है कि हम अपने शहदा की कुर्बानियों को कभी ना भूलें, क्योंकि हमारे शहदा का जो खून है उसी खून की बदौलत आज हमारे बच्चे, हम सब अपने घरों में चैन और सुकून की नींद भी सोते हैं और अपनी ज़िंदगी भी गुजारते हैं। तो इन शहदा को और इनकी कुर्बानियों को सलाम है, इन बच्चों को सलाम है जो अपने वालिद की फ़ोटो उठाया, जहाँ पर इस अज़्म व हिम्मत के साथ मौजूद हैं। लेकिन कहीं से भी इनकी अज़्म व हिम्मत कम नहीं हुई, बल्कि पाकिस्तान से मोहब्बत का जज्बा ज़्यादा से ज़्यादा है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, इस प्रोग्राम को हम यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं, लेकिन वादा यही रहा कि पाकिस्तान से मोहब्बत करेंगे और पाकिस्तान का मान रखेंगे।